राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए रजाई, गद्दा और तकिया बनाने जा रहे हैं। आपके यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए भी ज़रूर बनाएं। मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। आपके यहाँ जो भी कपड़ा हो, आप जिससे भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैंने लंबाई में 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर कट कर लिया है। और रजाई गद्दे दोनों का माप एक ही है। उसको आप काट लीजिए अलग अलग, देखिए इस तरह से। और उसको नीचे अस्तर लगाने के लिए मैंने ये वाला कॉटन का कपड़ा लिया है। उसको भी मैं उसी माप का रख के काट ले रही हूँ। वैसे ही आप भी काट लें। और आप जिस भी नाप का बनाना चाहें इसी तरीके से आप उसी नाप का बना सकते हैं। ये मैं तकिए के लिए बना रही हूँ। आप जितना बड़ा बनाना चाहें, जो भी साइज़ का ना कट कर लें। और मैंने ये देखिए 2 तकिए के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं रजाई के लिए जो कपड़ा बनाया है उसको दोनों को उल्टा करके अब सिलाई करूँगी। और 3 साइड से सिलाई करनी है। तीनों साइड सिलाई करके पूरा सिल लें। देखिए ये मैंने पूरा सिल लिया है। एक साइड खुली रखी है। ये देखिए सिलाई हो गई है मेरी पूरी। और ये देखिए अब ये मैं साइड में रख दे रही हूँ। जो गद्दे का वो कपड़ा है उसको भी मैं सिल लूँगी ऐसे ही बिल्कुल। ये देखिए मैंने सिल लिया। दोनों मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इनको सीधा कर लेंगे। अब मैं वो तकिए वाला जो कपड़ा था उसमें लेस लगा रही हूँ। आप जो भी लेस हो लगा सकते हैं, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी बनाना चाहें वैसा बना लीजिए। मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। इसी तरह लेस लगा लीजिए। ये देखिए मैंने दोनों में लेस लगा ली है। कंप्लीट हो गए हैं दोनों तकिए कवर। अब मैं इनको बीच से कट कर दूंगी क्योंकि दोनों साइज मैं मसंद टाइप की बनाऊंगी तो वो दोनों साइड खुली रहेंगी। बाद में सिलाई करेंगे उसमें कॉटन भर के। ये देखिए अब उसको कट करके दोनों साइड सिलेंगे और 2 साइड खुली रखेंगे। दोनों को इसी तरह सिल लेंगे। ये देखिए 2 साइड सिलनी है और 2 साइड खुली रखनी है। अब इनमें रजाई गद्दों में आप रुई भर लेंगे। आपके पास जैसी भी रुई हो। मैंने ये वाली मोल जो आती है वही भरी हुई है। इनको हम सही से फैला के बराबर सभी जगह, और इनको आप इस तरह से भर पाएँ तो इस तरह से कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं भर पाएँ तो आप किसी भी तरह अपने आप भर लीजिए। वैसे इस तरह सरल रहता है, चारों तरफ रुई सही से पहुंच जाती है। देखिए इस तरीके से कपड़ा भी सीधा हो गया और चारों तरफ रुई भी उसकी फैल गई। और ऊपर से अब सिलाई कर देंगे। इसी तरह देखो दोनों में हमने भर ली है। अब तकियों में मैं रुई भर रही हूँ। आप जितनी भी भरना चाहें उतनी भर लें। इस तरीके से दोनों तकियों में रुई भर लेंगे, बाद में सिलाई करेंगे। अभी मैं इन रजाई और गद्दों को जो खुली साइड थी वो वाली सिल लेंगे। अब इसमें सही से नहीं है इसलिए इस पर सिलाई कर देंगे। रुई एक जगह इकट्ठी हो। देखिए ये सिलाई मैंने कर लिया। लेस लगा रहे हैं इस पे। ये रजाई है हमारी।
ये देखिए हमारी रजाई तैयार है। अब इसी तरीके से हम गद्दे को भी तैयार कर लेंगे। उसमें भी लेस लगा दे रहे हैं, अच्छा लगेगा देखने में। और बीच में भी सिलाई एक दो कर देंगे जिससे कि रुई इधर उधर ना हो। ये देखिए गद्दा भी तैयार है। अब हम तकियों को कंप्लीट करते हैं। उनकी दोनों साइड रुई सही से अंदर कर देनी है और गोलाई में सुई से चारों तरफ इस तरीके से सिलना है। हल्का हल्का पहले करना है, बाद में धागे को खींच देंगे हम लोग, तो गोलाई अच्छी से आ जाएगी। इस तरीके से देख के देखिए, इसको ऐसे सही से खींचना। ये देखिए दोनों साइड ऐसे ही करनी है और दोनों तकियों को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सिलाई मजबूत करनी है इसमें। देखिए नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे हम लोग। ये देखिए हमारा तकिया कंप्लीट है। इसी तरीके से इसको भी कर लें। ये देखिए हमारी रजाई गद्दे लड्डू गोपाल के लिए या किसी के लिए, कोई भी भगवान जी के लिए आप इसके लिए भी बनाना चाहें, इस तरीके से बनाइए और उड़ाइए। राधे राधे।